नमस्कार दोस्तों, डीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑनलाइन आईटीआई का पेपर होता है तथा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो भी पेपर होता है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो चैप्टर है डीसी जनरेटर, आज लगभग 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। कल आपको और 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित किए गए भाग का नाम बताइए। मतलब ये जो दे रहा है यहाँ एक्स लिखा है, इस यक्स का भाग का नाम पूछ रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कम्युनिकेटर रेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम बताइए। यह जो फिगर दिया है इस डीसी जनरेटर का नाम पूछ रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। मतलब डीसी जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है उसमें प्रेरित ईएमएफ का दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब जो डीसी जनरेटर होता है उसमें बैक ईएमएफ अगर ज्ञात करना रहे तो कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ईबी बराबर जेट एन पी अपान 65 ए का उपयोग किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 ए हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है एक डीसी मोटर के लिए। ये देखिए डीसी मोटर के लिए पूछ रहा था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डीसी मोटर के लिए पूछ रहा है तो डीसी मोटर के लिए हो जाएगा, डीसी जनरेटर के लिए डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो यक्स है इसके चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसका सही नाम हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पोल शू। इसको पोल शू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। मतलब ये जो फिगर दिया है डीसी जनरेटर का क्या नाम है। इसका नाम है, डी ऑप्शन है, सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यांत्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का फील्ड का नाम बताइए। यह किस जनरेटर का फील्ड दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। मतलब डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र। मतलब गतिशील जब रहता है उस समय प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है। तो होता है बी एल बी साइन थीटा।
BLB साइन थीटा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? अगर बात करोगे मोटर में बात करोगे तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है, और जनरेटर की में बात करोगे तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, मतलब राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पूछ, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये कौन सा भाग होता है? इसको योक कहते हैं या फ्रेम कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8। क्योंकि क्या होता है, ए बराबर 2p हो जाता है। ठीक है, यहाँ से p का मान पोल दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये मतलब डीसी जनरेटर में ये किस भाग, कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर्मेचर कोलिमिनेशन वाला भाग है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? मतलब डीसी जनरेटर में इंटरपोल जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है? इसका सही हो जाएगा आर्मेचर के समांतर क्रम में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुटा होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व क्या कहता है? अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए किसी मटेरियल को अगर हम चुंबक बनाते हैं और उसको हम जब विद्युत सप्लाई बंद कर देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रह जाता है, उसी को अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वोल्टेज के निर्माण करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश स्पर्श प्रतिरोध मापता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रश और कम्युनिकेटर के बीच का प्रतिरोध मापता है। अगला क्वेश्चन, किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिह्नित किया गया? मतलब यह जो यक्स है इसको किस वोल्टेज ड्रॉप के रूप में चिह्नित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप नहीं, आर्मेचर रिएक्शन वोल्ट होता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है। ठीक है, आर्मेचर जो रिएक्शन होता है उससे जो लॉसेस होता है उसी को यक्स के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि डीसी फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाए तो यौगिक जनरेटर का नाम बताइए। जैसे मान लीजिए कि ये मोटर है, इसके एक समांतर में हम फील्ड वाइंडिंग जोड़ दिए, इस मोटर का नाम पूछ रहा है, इसको हम कहते हैं शंट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 60 शंट कंपाउंड मोटर हो जाएगा। अगर ये श्रेणी में जुड़ जाता है तो 60 श्रेणी कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिरोध को आर्मेचर कोर को पट्टित बनाया जाता है? पट्टित मतलब होता है तिरछा बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भंवर हानियों को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर का क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि इसमें जो आर्मेचर ड्रॉप होता है उसी को कम करने के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में घुमाव क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान किया जाता है? इसको इंग्लिश में देख लीजिए, वाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग
इज प्रोवाइड इन लार्ज डीसी जनरेटर, मतलब जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होता है वो बड़े डीसी जनरेटर में क्यों लगाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, देखिए दो बाइंडिंग होती है, एक कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है, एक इंटरपोल बाइंडिंग होती है। कंपनसेटिंग और इंटरपोल बाइंडिंग का दोनों का मेन मकसद होता है जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनित्र के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या, मतलब जब डीसी जनित्र होता है उसमें वोल्टेज निर्माण नहीं होता है, उसका क्या कारण होता है। उसका कारण होता है कि फील्ड प्रतिरोध और कृत्रिम प्रतिरोध से ऊपर हो जाना, मतलब क्रिटिकली प्रतिरोध से ऊपर हो जाना। आज ये लगभग 25 क्वेश्चन है, कल आप लोगों को 25 क्वेश्चन और मिलेगा। ये चैप्टर में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।